भगवान श्री कृष्ण के प्रिय स्वरूप लड्डू गोपाल को सुंदर पोशाक पहनाना भक्ति और आस्था व्यक्त करने का एक अनूठा और पवित्र तरीका है। ये लड्डू गोपाल की पोशाकें सिर्फ कपड़ों से कहीं बढ़कर है। यह प्रेम, आराधना और कृतज्ञता का प्रतीक है। ये भक्त और ईश्वर के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्याम सखी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप टाइटल से समझ ही गए होंगे, आज हम ठाकुर जी की पोशाकों के विषय में जानकारी लेंगे। ठाकुर जी की पोशाक उनको पहनाना क्यों अति आवश्यक है, आज इसके विषय हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लड्डू गोपाल को सुंदर कपड़े पहनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। भक्तों का मानना है कि लड्डू गोपाल को सुंदर सुंदर कपड़े पहनाने से वे प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। कपड़े अक्सर रेशम, कपास और बढ़िया ऊन से बनाए जाते हैं और जटिल कढ़ाई और अलंकार से सजाए भी जाते हैं। ये पोशाकें मौसम के अनुसार ठाकुर जी को पहनाई जाती हैं। यदि सर्दियाँ चल रही हैं तो मुलायम ऊन के साथ बनाई जाती है और उसके ऊपर अलंकार या कोई भी मोती, सितारे लगाकर उसको अच्छे से तैयार किया जाता है। ये एक भक्त की उस अपने ईश्वर के प्रति समर्पण भाव की अपने भावों को प्रकट करने का एक जरिया होता है। कुछ लोग पकवान बनाकर भगवान को रिझाते हैं, कुछ लोग नाच कर भगवान को रिझाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को केवल पोशाकें बनाने में ही आनंद आता है और वे इसी से अपने भाव ईश्वर के प्रति प्रकट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को या कहीं लड्डू गोपाल को या कहीं हमारी युगल सरकार को कपड़े पहनाना प्रेम और भक्ति पर आधारित एक पुरानी परंपरा है। ये भक्तों द्वारा अपने प्रेम और सम्मान को व्यक्त करने का एक तरीका है। लड्डू गोपाल को कपड़े पहनाना पूजा और भक्ति का ही एक रूप है। ये सामान्य कपड़े नहीं हैं, ये कला का एक नमूना है। डिज़ाइन, जीवंत रंग, विस्तृत कढ़ाई आपके घर के मंदिर की सुंदरता को बढ़ाती हैं। भगवान श्री कृष्ण को वस्त्र पहनाने से एक मजबूत आध्यात्मिक संबंध बनता है। जब आप उन्हें वस्त्र पहनाते हैं और वो भी यदि आपने स्वयं तैयार किए हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो आप अपने घर में दिव्य उपस्थिति को आमंत्रित करते हैं। ये संबंध अक्सर शांति और आध्यात्मिक खुशी की भावना को लाता है। ये विभिन्न हिंदू त्योहारों और समारोहों का एक बड़ा हिस्सा है। भगवान श्री कृष्ण को विशेष कपड़े पहनाना उत्सव के मूड को और भी बढ़ाता है। यूँ तो लड्डू गोपाल जी जो भी पहनते हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं, पर कुछ पोशाकें पहनकर वो और भी खुश हो जाते हैं और उनकी सुंदरता को चार चांद लग जाते हैं। लड्डू गोपाल या बाल कृष्ण जी की सबसे मनपसंद पोशाक की कहानी उनके बालकाल से जुड़ी हुई है। जब वो गाय चराने वन में जाया करते थे और गोपियों के कलश फोड़ दिया करते थे। गाय कृष्ण जी को सदैव ही प्रिय थी और इसीलिए उनकी मनपसंद पोशाक भी वही है जिसका आकार स्वयं गोरूप का है। इस पोशाक को खास अवसर जैसे जन्माष्टमी, गोअष्टमी, गोवर्धन पूजा इत्यादि में पहना सकते हैं। ये कई रंगों में उपलब्ध है और हर रंग का अपना महत्व है। ठाकुर जी का समस्त जीवन रंगारंग रहा है। रंग उन्हें अति प्रिय है और रंगों का महत्व हरि के हर रूप में है। यहाँ पर मैं आपको अपने हाथों से बनाई हुई ऊन की कुछ पोशाकें आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने अलग अलग रंगों से बनाई हैं और आप यकीन मानिए अलग अलग रंगों की पोशाकें जब भी मेरे ठाकुर जी धारण करते हैं तो इनका रूप अलग ही दिखता है। वो हर दिन हर एक पोशाक में अपना अलग ही छटा बिखेरते हैं। जैसे जिस दिन मैंने कोई और ड्रेस पहनी हो, हरे रंग की ड्रेस पहनी होती है तो उनका रूप कुछ और प्रकट कर रहा होता है। और जब मैं कभी उन्हें ऑरेंज कलर की या कभी रेड की या कभी येलो की पोशाक धारण करवाती हूँ तो वो अलग ही रूप दिखाते हैं। यानी कि मैं खुद अपने घर के मंदिर में एक ठाकुर में बहुत सारे रूप देखती हूँ। मुझे कभी वो ठाकुर लगते ही नहीं, प्रतिदिन मैं उनके नए रूप के दर्शन करती हूँ। देखिए, जब भी हम ठाकुर जी की कुछ भी कार्य करते हैं, मैंने पहले भी कहा है, चाहे हम उनके लिए भोजन पका रहे हैं, चाहे हम उनके लिए नाच रहे हैं, उनके लिए भजन गा रहे हैं, वैसे ही उनके लिए पोशाकें बनाना भी उनकी सेवा का ही एक भाग है। जैसे कि
भक्त अपने भजन गाकर अपने भाव प्रकट करता है, ऐसे ही पोशाकें बनाते बनाते हम अक्सर अपने भाव प्रकट कर देते हैं ठाकुर जी के आगे। जैसे जैसे मैं ठाकुर जी की उनकी ड्रेसेस बनाती हूँ, पोशाकें बनाती हूँ, तो पोशाकें बनाते बनाते मेरे मन में अपने आप आने लग जाता है कि ठाकुर जी को ये वाला डिज़ाइन बना के दूँ, आज मैं ठाकुर जी को इस कलर की पोशाक बना के दूँ। तो ये मेरे भाव होते हैं जो मैं ठाकुर जी के प्रति प्रकट करना चाहती हूँ, लेकिन शायद मेरे शब्दों में वो प्रकट्य नहीं हो पाता। वो शायद मैं अपनी पोशाकों के माध्यम से अपने ठाकुर जी को प्रकट कर देती हूँ। तो ये ठाकुर जी की ही इच्छा होती है। देखिए, ठाकुर जी हर एक भक्त के घर, हर एक अपने दास के घर, हर एक अपनी सखी के घर इसीलिए ठहरते हैं क्योंकि वे उनसे उनकी जैसी सेवा ही लेने के लिए आए होते हैं। हमें कभी भी देखा देखी में ठाकुर जी की सेवा नहीं करनी चाहिए। देखिए, अगर ठाकुर जी आपके पास आए हैं तो वो आपसे आपकी जैसी सेवा लेने ही आए हैं। आप किसी की देखा देखी में ये ना कहें कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूं। आप भाव से ठाकुर जी की कोई भी सेवा करें, आप अवश्य ठाकुर जी के महसूस करेंगे। आपको महसूस होगा कि ठाकुर जी स्वयं आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं कि वो ऐसा चाहते हैं, क्योंकि ठाकुर जी सेवा स्वयं करवाते हैं। हम उनकी सेवा करने के योग्य नहीं हैं। यदि हम लगन से पूरे मन के भाव से ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो ठाकुर जी स्वयं हमें आगे आगे रास्ता दिखाते जाते हैं, जिससे आगे का मार्ग बहुत ही सरल हो जाता है। इस वीडियो में मैंने अपने हाथों से बनाई हुई पोशाकें आपको दिखाई हैं, साथ में उनके साथ जो वुलन की कैप बनाई है वो भी मैंने आपके साथ शेयर की है। अब साथ ही में आपको मैं दिखाऊंगी कि मेरे ठाकुर जी इन अलग अलग पोशाकों में कैसे लगते हैं। अलग अलग पोशाकें पहनकर मेरे ठाकुर जी का रूप और रंग कितना निखर कर आता है। ये मेरे भाव है, हो सकता है कि मेरे भावों को आप अच्छे से ना समझ पाएँ, परंतु फिर भी मैं एक प्रयास अवश्य करूँगी। जिन भक्तों के घर में भी लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, उनके साथ ऐसे अनुभव अवश्य हुए होंगे जिसमें उन्हें साक्षात अनुभव हुआ होगा कि ठाकुर जी उनसे कह रहे हैं कि आज मुझे विशेष यही पोशाक पहननी है, आज मुझे ऐसा श्रृंगार ही करना है। यदि उन्हें कोई भी पोशाक ऐसी जो हम उन्हें पहनाने जा रहे हैं, उन्होंने अगर नहीं पहननी है तो वो किसी भी हाल में नहीं पहनेंगे। वो बार बार हमसे गिरती जाएगी या वो अचानक से फट जाएगी, तो इसका मतलब है वो ठाकुर जी पोशाक नहीं पहनना चाहती। और मेरे साथ ऐसे अनुभव बहुत से हुए हैं। और कभी कभी मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि कल अगर ठाकुर जी ने कोई नई पोशाक पहननी है तो ठाकुर जी एकदम से मन में ऐसा विचार आ जाता है, तो मैं शाम के समय भी ठाकुर जी की, अगर मैं सर्दियां हैं तो ऊन लेकर बैठ जाती हूँ और फटाफट रात उनकी एक पोशाक बनाती हूँ। और यदि गर्मियाँ चल रही हैं तो फिर गर्मियों की बिल्कुल सूती कॉटन की ड्रेस जो मशीन पर ही मैं बनाती हूँ, वो ड्रेस घंटे 1.5 घंटे में बना देती हूँ, क्योंकि मेरे ठाकुर जी का हुक्म होता है। और इसमें मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती। ऐसा नहीं होता है कि मेरा काम भी बहुत बड़ा होता है और उधर ठाकुर जी भी मुझे कह देते हैं मेरी पोशाक बनानी है। मेरे ठाकुर जी ऐसी व्यवस्था अपने आप ही कर देते हैं कि मेरे बाकी काम जल्दी से जल्दी हो जाते हैं और उनकी पोशाक बनाने का समय मुझे खूब मिल जाता है। ऐसी प्यारी प्यारी लीलाएं मेरे ठाकुर जी अपनी सखी के साथ करते ही रहते हैं। मिलती हूँ आपसे लड्डू गोपाल जी की एक अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।